जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। जिल जोश जो आपने पूरा लगा कर रखा है और आपका ड्रीम है, सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, मुझे बिहार में दरोगा बनना है, उसके लिए आप लगे हुए हो। अब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको किस तरीके से लेते हो और किस तरीके से देखते हो ये आपके ऊपर है। 28 पोस्ट एक्साइज का आपके सामने है और जिस तरीके से हम आपको गाइड करने वाले हैं, अगर आप वो करते हो, अगेन आप बहुत ही इजीली इस एग्जाम को निकाल लोगे। बट अगर आपके मन में दुविधा है कि सर ये कैसे होगा, तो इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा वो चीज। और एक एक चीज हम इसमें बताने वाले हैं। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। लास्ट का ईयर का कटअप, मतलब लास्ट वैकेंसी का कटअप, कैसे आपको 80 प्लस स्कोर करना है और क्या चीज आपको ध्यान में रखना है और क्या चीज आपको गलत नहीं करना है। जो भी मैं यहां बताता हूं एक्सपीरियंस्ड बेसिस पर, मैं फिर से कहता हूं, मोस्ट ऑथेंटिक चैनल जो आपको सही चीज बताएगा। और इस वीडियो में भी आप बहुत चीज आप सीखने वाले हो कि एग्जाम कैसे क्रैक किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है वैकेंसी कम है। देखिए वैकेंसी जितना भी आए, ठीक है, अगर आपने 2 से 1.5 साल, 3 साल भी, 4 साल से भी लोग लगे हुए हैं जो दरोगा अभी तक फाइनल नहीं किए हैं, अगर आपका ड्रीम है कि सर मुझे दरोगा ही बनना है, सर मेरा ड्रीम है, सपना है टू गेट दैट 2 स्टार सोल्जर के ऊपर, सोल्डर के ऊपर, सोल्जर निकल जाता है क्योंकि आप लोग भी एक सोल्जर हो और मैं हमेशा कहता हूं वॉरियर की तरह आपको लड़ते रहना है। तो अगर आप भी चाहते हो कि वो 2 स्टार अपने शोल्डर पे आप लगाओ, कांधे पे लगाओ, तो इस बार जिल जोश जान जितना है झोंक दीजिए, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है और ये जो सीट है ये आपका है। मैन जो कंपटीशन होने वाला, मैं फिर से कह देता हूं, मैक्सिमम लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे, ठीक है। और जो मैन जो कंपटीशन है वो 10,000 लोगों के बीच में होगा, जो मेरिट से बाहर हुए हैं या जो फिजिकल से बाहर हो गए हैं, जिनका नंबर अच्छा था। तो इसीलिए हमने शुरू से भी कहा था कि आप फिजिकल हमेशा मेंटेन रखो। अब देखिए ये वैकेंसी आ गया और विद इन आप देखिए विद इन 2 से 3 मंथ आपका सब चीज क्लियर करवाने की कोशिश की जाएगी। और ये एक अलार्म है कि आपका दरोगा का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। जो जो चीज मैं बताऊं, नीचे लिंक है, स्टेटस के भी क्वेश्चंस आपको फॉलो करते हुए चलना है। और नीचे लिंक है आपका श्योर सिलेक्शन ग्रुप का भी, अगर आपको दरोगा निकालना है तो उससे आपको जुड़ जाना है, नीचे लिंक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर इस एग्जाम को निकालना है तो पहले हम बात करते हैं इसका कटअप क्या गया था। अगर आप वैकेंसी इसका देखोगे तो 64 पोस्ट का आया था, जिसमें 63 जो था, ठीक है, वो आपका एक्साइज डिपार्टमेंट का था और एक जो था आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट का था। ऑल्दो इस बार वैकेंसी आपका कम है, बट सबसे पहले हम लोग एक बार कटअप देख लेते हैं। देखिए कटअप जो होता है पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो पेपर था, ठीक है, प्री प्लस मेंस, मैं अपना रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है, कि ये जो पेपर था, अब जो स्टेनो का जो अभी पेपर हुआ है एएसआई का, सेम 100 क्वेश्चन था। तो 2-3 चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं, जो अब जो पैटर्न किस किस तरीके से बदल रहा है जब सीट कम हुई स्पेशली, ठीक है। अब देखिए ये जो 64 इसमें पोस्ट था, जिसमें कि आपका जो जनरल का जो कटअप गया था, ठीक है, अगर जनरल का हम लोग कटअप यहां देखें तो ये 144, मतलब आप इसका आधा कर लोगे, ठीक है। 144 मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो वो आपका परसेंटेज में आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूं 140 तो 70% आपका नंबर आना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं 144 तो 144 को आप 2 से इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 72, ठीक है। तो 72% आप मान सकते हो कि कटअप गया था, ठीक है। उसी प्रकार महिला का जो था 124.2 था और फ्रीडम फाइटर का उधर आप देख सकते हो। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का 140, मतलब अगर जनरल का देखोगे तो 72, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो आपका 70.3 गया था। उसी तरीके से ये अनुसूचित जाति का है, ठीक है। और उसके बाद आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दैट मींस ईबीसी का 138.4 गया था, पिछड़ा वर्ग जो बीसी में है, ठीक है, जिसका आपका 70.3 गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप वही महिला का देखोगे तो महिला का दिया हुआ है जो अनरिजर्व है 124.2, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का महिला का 120.8, उसके बाद अनुसूचित जाति का 98.0, यहाँ एससी का नहीं दिया है क्योंकि सीट नहीं होगा उसमें, ठीक है। और आपका ईबीसी का 116.4, उसी पिछड़ा वर्ग का 120.8, और पिछड़ा वर्ग जो स्पेशल महिलाएं कुछ जो कास्ट है उनको मिलता है उसमें 119.8। तो मेनली अगर आप देखोगे तो कटअप ज्यादा नहीं गया था, ठीक है। बट अब अगर इसका पेपर अगर आपने देखा है तो पेपर जो था उसमें 70 से 75 ऐसे क्वेश्चंस थे। अगर आप इस एग्जाम को दियो, मैं मेंस का भी बताता हूं कि ये एक्सपीरियंस बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो आपका जो पेपर जो था 70 से 75 क्वेश्चन जो थे आपके ऐसे थे जो आप बना सकते हो, बट उसके बाद उसके क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस क्या होता है कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें ज्यादा दिए हुए थे। तो आपको करना क्या है, आपको इसको क्रॉस करने की कोशिश करनी है। इसको मतलब आपको अगर पेपर टफ आता है तो याद रखिएगा वो सबके लिए टफ होगा, तो आपका कटअप नीचे गिरेगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर पेपर इजी आता है तो सबके लिए इजी होगा। तो सर करना क्या है, करना यह है कि जो भी 130 प्लस या 140 अराउंड जो आपको टॉपिक्स हम यूट्यूब पे हम बताते हुए चलें, स्पेशल फोल्डर बना दिया गया है,
जहां से मैक्सिमम 70 से 75 क्वेश्चंस, अगर पेपर टफ हुआ मैं तब का बात कर रहा हूं, 70 से 75 क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपके रहेंगे, वो आपको गलत नहीं करना है। इस बार स्टेनो का भी पेपर देखोगे, मार्कशीट आएगा तो मैं अपना भी मार्कशीट आपके सामने रख दूंगा, ठीक है, कि पढ़ाते हुए मैं बार बार वही चीज कहता हूं, ये सब पढ़ाते हुए हमने एग्जाम दिया है, ठीक है, और आप पूरी तरीके से 100% डेडिकेट होकर पढ़ रहे हो, तो आप इजिली कर सकते हो, बस वो चीज करो जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस बार जब मार्कशीट आएगा, स्टेनो का भी एग्जाम हुआ था, उससे आप बहुत चीज सीख सकते हो, मैं उसका भी बारे में बताऊंगा, देखिए, और वही पैटर्न आपको इसमें भी आपका फॉलो होगा। देखिए, तो ये था आपका कटअप। अब करना क्या है, देखिए 80 प्लस स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है, 80 प्लस क्वेश्चन स्कोर करने के लिए सबसे पहले 130 प्लस टॉपिक, ऐसे टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बात करता हूं, 14 से 15 क्वेश्चंस, ठीक है। अब मुझे कोई बोले कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, तो मैं ये सबसे पहले दिमाग में रखूंगा कि जहां से क्वेश्चंस कंफर्म है कि मेरा आएगा ही, मुझसे वो गलत नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जो मेरिट से भी बाहर निकलते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस गलत हो गया, ठीक है। यही चीज मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। तो मान लीजिए अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री का बात करता हूं, ठीक है, 130 टॉपिक है मान लीजिए, जिसमें कि सब सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का 130 प्लस टॉपिक्स हम यूट्यूब पे डाल देंगे, धीरे धीरे डल रहा है, बहुत सारे सब्जेक्ट का डल चुका है कि मॉडर्न हिस्ट्री का 10 से 12 टॉपिक मैंने दिया है, वही पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको पॉलिटी का दिया है, करंट का दिया, वो जाके देखना, ठीक है, स्पेशल मैंने एक फोल्डर बना के रखा है। तो मान लीजिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री का मैं बात करूं, तो मुझे दिमाग में आना चाहिए कि गवर्नर जनरल से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, संस्था और संस्थापक से क्वेश्चंस रहेंगे, पत्रिका से और बुक से क्वेश्चंस रहते हैं, और धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं उस पे ज्यादा फोकस करूंगा, उस चीज पे मैं बार बार उस चीज को आपको रिवाइज करूंगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज करूंगा। पहला इस तरीके से करना है। करंट का भी मैंने बता दिया। उसी तरीके से साइंस का बात करूं तो मान लीजिए मुझे फिजिक्स में कोई पूछ ले कि फिजिक्स में सर क्या पढ़ूं मैं, ठीक है, तो वो टॉपिक्स तो मैं पहले करूंगा जहां से कंफर्म है मेरे क्वेश्चन। साउंड से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो मैं करूंगा, ठीक है। लाइट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं करूंगा। तो जो कंफर्म है पहले वही करेंगे। उसी तरीके से बायोलॉजी का सबका मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो साइंस का अब जब टॉपिक्स आप करोगे, टॉपिक्स के साथ कल से ही आपको दिमाग में रखना कि हर दिन मुझे एक सेट मारना है, ठीक है। सेट अभी देखिए, सेट तो हमने एक निकाला है, ठीक है, और सेट ये खत्म आपने, मैं मान के चलो कि आपने बुक ले लिया है, बुक आपने खत्म भी कर लिया, ठीक है। अब ये तो एक सेट आप कंप्लीट करोगे, साथ में आपको हर दिन ट्राई करना है कि एक सेट में डालूं, बट याद रखिएगा सेट आप वही लगाएं जिससे आप मोटिवेट हो, ठीक है। और सबसे पहले आप क्या कर लें, ये सेट जो आपको निकाला गया है ड्रीम रोज के द्वारा, इसको कंप्लीट करें, और साथ में PYQ भी हर दिन ट्राई करें कि एक सेट में करता हुआ चलूं, PYQ का, और एक सेट आपका ये, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो करना क्या है, 130 प्लस टॉपिक्स जो आपको पूरा का पूरा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं, हम वीडियो डाल देंगे, धीरे धीरे आपका डल जाएगा, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट का, उसको आपको कंप्लीट करना है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले आप सुबह उठिएगा, मान लीजिए आप सुबह उठे, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, एक सेट मार लिया, सेट मार लिया, आपने देख लिया कितना आपका नंबर आ रहा है, जो जो टॉपिक से गलत हो गया, अगर वो अच्छा सेट है तो यही 130 टॉपिक से वो सेट आपका प्रिपेयर किया होगा, उसी में से कुछ गलती होगा तो उस टॉपिक को आप लिख लीजिए कि 5 टॉपिक था, इससे मेरा यहां गलती हो गया, उस 5 टॉपिक को आप पढ़िए। और जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया है, इससे भी आपको टॉपिक्स आपको कंप्लीट करना, कि मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का आज मैं 4 टॉपिक ये करूंगा, करंट का मान लीजिए कि मैं ये करूंगा, ठीक है, साइंस का मैं ये करूंगा, वो लिख लो। हर दिन का आपका प्लान होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर सब समेटने के चक्कर में रहोगे कुछ नहीं हाथ में लगेगा। तो यही करना है, सेट हर दिन एक लगाना है, प्लस आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है, ठीक है, इससे आपको 5-5 टॉपिक्स आपको कंप्लीट करते हुए चलना, एग्जाम से पहले आप मास्टर हो जाओगे। हर दिन एक सेट आपको लगाना है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो जो चीज अभी जो करंट, अगर आप देखोगे कि पैटर्न किस तरीके से बदल रहा है, तो देखिए अगर आपने स्टेनो का एग्जाम दिया है, चाहे अगर आपने ये 64 का जो मेंस का एग्जाम दिया, तो एक चीज आपने गौर किया होगा कि क्वेश्चंस में आप स्टेटमेंट बेस्ड एंड मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस आते हैं। अगर अभी का ही पेपर देख लो, जो स्टेनो का ASI का एग्जाम हुआ था, उसमें आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है उसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आपको कम से कम जो थे वो मैच ऑफ द फ्लोइंग थे, या 1-2 में आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी थे। 2 से 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, और मान लो कि 4-5 क्वेश्चन जो थे मैच ऑफ द। अब डायरेक्ट ये मत सोचना कि आपको पूछ लिया जाएगा कि जो गिर फॉरेस्ट जो है वो किस राज्य में, ठीक है। अगर राष्ट्रीय उद्यान से पूछा भी गया है तो मैच ऑफ द फ्लोइंग होगा कि दाचीगम, ठीक है, दाचीगम जो है आपका जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है। चाहे आपका जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान है भारत में इंपॉर्टेंट, जैसे कि पूछ लिया था जिम कॉर्बेट हो गया, ठीक है। तो आपको मैच ऑफ द फ्लोइंग दिया जाएगा, ठीक है। मैच ऑफ द फ्लोइंग 4 इधर आपको मैच करने के लिए, ठीक है। समझ में आया। इसी तरीके से साइंस के भी क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है मैच ऑफ द फ्लोइंग। तो उस टाइप से आपको माइंड डेवलप कर लेना, जब आप पढ़ो तो थोड़ा समझ के पढ़ना है,
ठीक है, थोड़ा आपको समझ के पढ़ना है ताकि उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके सामने आए तो आप घबराओगे नहीं। क्वेश्चंस इजी रहते हैं, बस ये नया पैटर्न आपको ये कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि जो भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाया जाता है तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है सबको। अब ये जलोढ़ मिट्टी का क्या है, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का इतना % भारत में मिलता है, जलोढ़ मिट्टी कहां कहां पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन दे देते हैं और बोलते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो थोड़ा बस 8 से 10 क्वेश्चन आपका ऐसा भी रहेगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहो। मैच ऑफ द फॉलोइंग और स्टेटमेंट में। दूसरा करंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, मेरिट के लिए भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी लिख के अभी ले लो, जो अब ये 28 पोस्ट हो रहा है उसमें मेंस में आपका करंट रहने वाला है, ठीक है। तो करंट आपको अच्छे से करना है और कम से कम मैं आपको रिकमेंड करता हूं, कम से कम आप 1 साल तो करोगे ही और थोड़ा आप पीछे भी जरूर कर लेना। कुछ पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, इस साल का भी याद रखना है, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन बोला मतलब ग्रैंड स्लैम जो इस साल में होगा वो भी याद रखना है और पिछले साल का भी पूरा याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। जैसे कि नोबेल अवार्ड इस बार का भी याद रख लेना, पिछले वाला भी याद रखना, ईएसआई में इस बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको दोनों, मतलब इस साल में जो होगा वो तो याद रखोगे और पिछले साल वाला भी याद रखना। कुछ ऐसे चीजें जो 4 साल में होता है, कोई गेम जैसे कि ओलंपिक 4 साल में होता है, तो उसका अगर पिछले साल हुआ है या पिछले से पिछले साल भी हुआ है तो वो देख लेना, जो 4 साल में होता है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे यहाँ, ठीक है। साइंस एंड टेक इस साल जो हुआ है वो तो देखोगे, पिछले साल जो हुआ है वो भी देखना है। इसमें मैं डिटेल में बात कर दूंगा, ये ओवरव्यू दे दिया हूं कि एग्जाम में आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर ले। बस जो हमने बताया वो आपको करना है, अगर इतना करते हो तो आपका इजिली ये एग्जाम निकल रहा है। जय हिंद।